गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हमारी कुछ ड्यूटीज़ जो हमारी कंट्री के लिए हमारी बनती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स के बारे में अपन लोग पढ़ चुके हैं कि भाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दे रखे हैं, तो हमें जब कुछ राइट्स दे रखे तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटीज़ बनती है ना हमारे कंट्री के लिए, हमारे नेशन के लिए। तो वही ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बता रखी है और उन्हीं के बारे में हम लोग आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर मेंशन है अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज? तो दैट इज द पार्ट 4A। पार्ट 4A के अंदर किस चीज के बारे में मेंशन है? अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि किस चीज को बताती है? दे रिमाइंड एवरी सिटीजन ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन। जो बताती है, जो रिमाइंड कराती है कंट्री के हर एक सिटीजन को कि उनका नेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन अंडर विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है? सो इट इज मेंशन इन आर्टिकल 51A। ध्यान रखना 51A, ओनली 51 नहीं करना है आपको। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के अंदर ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको मेंशन किया गया था। सो दैट इज द 42nd अमेंडमेंट। जो 42nd अमेंडमेंट जब हुआ 1976 के अंदर, उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एड ऑन किया गया। और इसको एड ऑन करने का रिकमेंडेशन किसने दिया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। किसने दिया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। स्वर्ण सिंह की जो कमेटी थी उसने। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन सी कंट्री से इंस्पायर्ड किया गया है? तो इसको इंस्पायर्ड किया गया है रशिया से, फॉर्मर USSR। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर एट प्रेजेंट। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11। और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर किया गया था। ओरिजिनली जब इसको एड ऑन किया गया तब केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 2002 के अंदर एड ऑन की गई। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन से, अभी लास्ट अपन पढ़कर आए ना, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जब उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को एड ऑन किया गया? दैट इज द 86th अमेंडमेंट। सॉरी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन से अमेंडमेंट के अंदर एड ऑन किया गया था? लास्ट क्वेश्चन अपन कर आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 86th अमेंडमेंट में, जो कि कब हुआ था? 2002 में। और ये जो 86th अमेंडमेंट में जो 11th फंडामेंटल राइट एड ऑन किया गया वो क्या था? वो जो ड्यूटी थी वो किसके लिए थी? वो पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए थी। क्या ड्यूटी थी? कि भाई 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या दिया जाए? एजुकेशन आपको देनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी बनती है, ठीक है। इससे पहले कितने थे? 11th सॉरी, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था 86 अमेंडमेंट से पहले फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी? 10 थी, ठीक है। 2002 में जो 86 अमेंडमेंट हुआ उसके बाद ड्यूटीज कितनी हो गई? 11 ड्यूटीज हो गई। और 11 ड्यूटी क्या बताती है? पेरेंट्स को डिनोट करती है और कहती है कि 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन क्या देनी चाहिए? कंपल्सरी देनी चाहिए। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू हुम। अच्छा, किसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए बनाई गई? प्रेसिडेंट के लिए? क्या प्रेसिडेंट ही है केवल जो पूरे नेशन को चला सकता है? नहीं। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए? केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए?
या फिर पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए या फिर कंट्री के हर एक सिटीजन के लिए। यस, ये ड्यूटीज़ हर एक सिटीजन की बनती है, ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है वो हर एक सिटीजन के लिए मेंशन की गई है और हर एक सिटीजन को उसे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज, आर फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ? क्या ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये कोर्ट के लिए है, लॉ से बाइंडेड है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये हमारे लिए कुछ सजेशंस हैं, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें रिमाइंड कराता है कि हमारी कंट्री को लेकर क्या कुछ क्या है, कुछ हमारी ड्यूटीज़ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं आप सड़क पे कचरा फेंक रहे हो और आपको उठा के पुलिस ले जा रही है, ऐसा तो नहीं होता है ना। बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे सड़क को या हमारे आसपास के एरिया को गंदा ना करें। सो दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये किसी कोर्ट से एनफोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट, विच फंडामेंटल ड्यूटी आस्क्स टू रेस्पेक्ट फ्लैग एंड एंथम? यानी कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि हमें नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को हमारे कंट्री के फ्लैग और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट देने के लिए बताई गई है। दैट इज आर्टिकल 51A, ठीक है। तो आर्टिकल 51A बताता है कि हमें हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट, विच फंडामेंटल ड्यूटी आस्क सिटीजन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट? अभी अपन ने बात करी ना कि भाई कचरा नहीं फेंकना चाहिए हमें सड़क पे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी बताती है? दैट इज द 51AG, ठीक है, 51AG। ये हमें बताता है कि हमें हमारे फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, विच फंडामेंटल ड्यूटी एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर? यानी कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है जो हमें बताती है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना चाहिए? दैट इज द आर्टिकल 51AH। नेक्स्ट, which fundamental duty requires citizen to safeguard public property? भाई पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको हार्म नहीं करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। वो कौन सा आर्टिकल देता है? दैट इज द 51AI। यानी ये बताता है कि जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है जैसे कि बसेस, ट्रेन, स्कूल, पार्क्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इन सब को हमें सही से रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है पार्क में जा रहे हो, पार्क में झूले लगे हैं, उस पर कोई भी उसे क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना चाहिए। नेक्स्ट, विच फंडामेंटल ड्यूटी आस्क पेरेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन? पहले पढ़कर आए थे अपन कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी 11, ठीक है, जो 2002 के अंदर एड ऑन की गई। कौन सा फंडामेंटल के अंदर आता है, वो कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 51A। नेक्स्ट, टू रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ ड्यूटीज इन द रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? भाई किसने कहा था कि मतलब किसने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया जाए? दैट इज द स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह की जो कमेटी थी उसके अंदर उसने क्या किया, रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एड ऑन किया जाए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज का मेन पर्पस क्या है, मेन गोल क्या है? सिटीजन्स को पनिश करना? नहीं। इलेक्शंस करवाना? जजेस अपॉइंट करना? नहीं। तो इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? सिटीजन्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिमाइंड करवाना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना, ताकि वो क्या कर सके, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट कर सके। सो फटाफट से एक रिवीजन देखते हैं, रिवाइज करते हैं इसे। कौन से पार्ट के अंदर आता है? पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, ठीक है। कौन सी कंट्री से बोरो किया गया, मतलब बोरो तो नहीं बोल सकते अपन, कौन सी कंट्री से इंस्पायर्ड है? दैट इज द रशिया कंट्री से।
किसने रिकमेंड करा था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने 42 अमेंडमेंट के अंदर इसको एड ऑन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि 1976 से पहले फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थी ही नहीं। अभी टोटल कितनी ड्यूटीज है? 11 ड्यूटीज है, ठीक है। 2002 से पहले कितनी ड्यूटीज थी? ओनली 10 ड्यूटीज थी, ठीक है। जब 86th अमेंडमेंट हुआ 2002 के अंदर, तब इसको 11 ड्यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया। नॉन एनफोर्सेबल नेचर है, यानी कि लॉ बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। ये केवल आप लोगों के लिए क्या है? एक आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज का रिमाइंडर है। क्लियर? आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।